हेलो एवरीवन, आज देखिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल और वर्गमूल निकालने की क्या क्या विधियां होती हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको सबसे पहले पढ़ाया वर्ग, तो वर्ग के लिए मैंने आपको कोचिंग पे लाइव किया था, वहां से आपने देख लेना। उसमें मैंने आपको स्क्वायर करने की बहुत सी आप हमारे चैनल पे जाएंगे और वीडियोज पे जाके आराम से वर्ग निकालने की जो मैंने ट्रिक बताई है कि आप क्या करेंगे कि एक से लेके मैंने कहा था कि आप 25 तक या 30 तक के वर्ग तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि जब आप 25 तक के वर्ग आसानी से याद कर सकते हैं तो उसके बाद जो भी हमारे उसके आगे के वर्ग हैं, यानी हम 25 से लेके 75 तक के जो वर्ग निकालते हैं उसके लिए कितने आसान तरीके से हमने बताया उस वीडियो में। उसके बाद 75 से लेके 125 यानी 100 के पास वाली संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं, फिर 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कितनी आसानी से निकालते हैं, फिर गुणा कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। अब देखिए कि जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आप जरा एक बात देखिए यहाँ पर कि आप जब किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो एक का वर्ग करते हैं 1 आ रहा है, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, 3 का वर्ग 9 आ रहा है, 4 का वर्ग 16 आ रहा है, 5 का वर्ग 25 आ रहा है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 ये आ रहा है। तो आपने एक बात देखी है कि जब हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो उसका उन संख्या का जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक है यानी इकाई का जो अंक है, क्या आप बताइए किसी संख्या का वर्ग करने पर आपको 2 प्राप्त हो रहा है क्या 2 आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा है। तो जब पता लग गया कि किसी संख्या का अगर अंतिम अंक क्या है 2 है और वर्ग करने के अंतिम अंक 3 आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, किसी का। और देखिए वर्ग करने पर क्या 7 आ रहा है या 8 आ रहा है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो, 2 3 7 8 हो तो वह संख्या इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये बात आप नोट पॉइंट में पहला नंबर नोट करके लिख देंगे कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो, जैसे देख लीजिए 169 लिखा है, जैसे 4 ऑप्शन लिखे होंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा 144 124 और 122 और 121 पूछेगा इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप देखो पीछे 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, हमको मालूम है कि जिसका अंतिम डिजिट जो है वो 2 3 7 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं के लिए 122 जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे कि ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये चीज हम यहाँ से देख के कर लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि बहुत बड़ी बात थी कि आपको ये करने के लिए बहुत कुछ सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बताने वाली बात थी, मैंने आपको बता दी। अब देखिए कि आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें क्या सीखने वाले हैं कि हमने कहा कि जो वर्गमूल निकालने की विधियां हैं, वर्गमूल निकालने की विधियां, नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि, नंबर 3 शॉर्टकट मेथड। ठीक है, हम आज तीनों पे चर्चा करने वाले हैं क्योंकि देखिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा आप कैसे किसी चीज को समझ पाएंगे। शॉर्टकट आता कहां से है, बेसिक से। तो देख लीजिए सबसे पहले गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने कोई नंबर लिखा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने नंबर लिखा 1024, ना लेके कोई छोटा सा नंबर ले लो, जैसे आपने लिखा कि 121। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग ऐसे करके इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल का मतलब ध्यान रखना, जो घातांक और करड़ी चैप्टर होता है उसमें यहाँ पे 2 होता है। तो वर्गमूल का जो वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का वर्ग यहाँ लिखा 4, तो इसका मतलब ये होता है कि जब 4 की पावर अगर हम लोग 1/2 करेंगे, 4 की पावर कितनी करेंगे 1/2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे इसको हम वर्ग बोलते हैं स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, इसको वर्गमूल बोलते हैं, ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं कभी कभी पावर मान लो यहाँ पे 2 लिखा है या कभी ऐसे भी लिख के आ जाएगा 121 की पावर 1/2, तो दोनों का मतलब एक ही है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो हम जब इसको इस तरीके से लिखा होता है तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे 2 लिखो या ना लिखो। जब नहीं लिखा तो भी आपको 2 ही समझना है। तो 121 के आप फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे 11 × 11 और इसका एक जोड़ा बन जाता है, तो हम 11 बाहर लिख देते हैं। और बन कैसे जाता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें मालूम है कि इसको हम 11 का स्क्वायर लिख लेंगे और इसकी पावर का मतलब कितना होता है आधा, तो ये कट जाता है, तो हमारे पास कुल मिला के कितना आ गया 11। तो ये होती है हमारे पास गुणनखंड विधि। अब यहाँ से ऐसे कोई दूसरा नंबर ले लिया जैसे 144, तो हमें मालूम है 144 के ऐसे करके फैक्टर करोगे तो वैसे तो आप लोग मालूम है कि इसको 2 से काटोगे, ये सब करोगे, हमको मालूम ही है जब 12 × 12 होगा तो सीधा एक जोड़ा बन जाता है और 12 बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहती है कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। उसके बाद देखिए जो भाग विधि है, भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे करके जब कोई नंबर लिखा होता है, जैसे 169 लिखा होगा तो 169
तो 169 को हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगर हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो हम लोग इस तरीके जोड़ा बना लेते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, जब वर्गमूल आप निकाल रहे हो, तो अगर 4 संख्याएं हैं तो उनका जो वर्गमूल निकालेंगे वो 2 संख्याओं में आएगा, 3 संख्याएं हैं तो भी 2 संख्याओं में आएगा। जैसे अभी देखो 3 संख्याएं हैं तो 2 जोड़े बनाएंगे तो इसका एक एकम एक ऐसे करके करेंगे। फिर यहाँ देखो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। और एक और एक जितनी बार भाग जाता है वो चीज प्लस करते हो, एक और एक 2 और एक और एक 2 करते हैं। फिर जो चीज हम लोग जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ भी लिखते हो और वो यहाँ भी लिखते हो। 23 दिया 69 यानी पूरा पूरा खत्म हो गया, यानी हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। कुछ हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे देखिए भाग विधि से अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो अभी ये सीख लीजिए, फिर मैं शॉर्टकट आपको समझाता हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन में। देखिए तो जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है 4225, तो आपको इस तरीके से जोड़े बना लेने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जोड़े बनाओगे तो यहाँ पे देखो कि सबसे 42 के पास में कौन सी बड़ी संख्या है। हमें मालूम है सर 6 36 होता है, यानी कि 6 है इसके पास में, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसको लिख लोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास 625 आ जाएगा। जब इसको लाओगे नीचे तो 6 कितना हो गया 12 और 12 पंजे 60, यानी 5 यहाँ लिखोगे और 5 यहाँ लिखोगे। जितनी बार भाग जाता है वो ऐड कर देते हैं, 6 बार गया तो 6 ऐड कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा। और ये 5 बार तो यानी 25 125 625 यानी कट के कुल मिला के आंसर कितना आ गया 65। अब परीक्षा में जब हम लोग कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम इतना टाइम लगाएं, सॉल्व करें, ये सब भाग विधि निकालें। 2 बीघा पेज भर रहे हो तुम लोग, पता लगा। और 2 जितना, अब वही बात सिलेक्शन प्रोपोर्शनल होता है पेज के, कि जितना ज्यादा पेज भरोगे उतना ही सिलेक्शन कम होगा, और जितना ही पेज कम भरोगे उतना ही सिलेक्शन ज्यादा होगा। उसके ऊपर ये नहीं है, डिपेंड ये कर रहा है कि आप पढ़ कितना रहे हो। कि ऐसा नहीं है कि पता लगे बहुत ज्यादा लिखे पढ़े हैं, लिखने सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब देखिए हम जो तीसरा मेथड बताने वाले हैं उसके लिए, जैसे अभी मैंने देखो एक मैंने क्वेश्चन लिया ये 4225, मैंने कहा कि इसका वर्गमूल बताओ कितना होगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ जोड़े बना लो, ठीक है। जोड़े बनाओगे तो यहाँ देखो कि तुमने जब वर्गमूल निकाला था तो पीछे सिर्फ 5 किसकी आ रहा था, केवल 5 की आ रहा था, केवल 5 की आ रहा था। तो यहाँ कंफ्यूजन कभी नहीं होती है, तो सीधे लिख दो 5, कितना लिख दो 5 लिख दिया, तो ये एक जोड़ा चला जाएगा। फिर देखो कि यहाँ 42 लिखा, 42 के पास में बड़ी संख्या कौन सी होती है 36 होती है, तो 36 लिए सीधा 5 लिख दो, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे कोई दूसरा क्वेश्चन ले सकते हो आप, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 625 ले लो, 625 है तो देखो कतई मतलब पहले समझो, जब समझ जाओगे तो बहुत आसान मालूम पड़ेगा। अभी मैं 5 को लेके चल रहा हूं, फिर मैं एक एक करके सभी को डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे। तो देखिए जैसे हमने लिया 6 to 5, तो एक जोड़ा बनाना है ऐसे करके, ठीक है। कोई नहीं, हमें मालूम है कि 5 किसके पीछे आता है, 5 का 25 होता है, तो 5 लिख लोगे आसानी से। और यहाँ पे 6 के पास में बड़ी संख्या कौन सी होती है 4, 6 के पास में बड़ी संख्या कौन सी होती है 4, 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा 2, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 लेंगे, खत्म हो गया। ये मत सोचो कि हासिल कितनी है क्या है, इस पे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अभी तुमको सिर्फ ये देखना और आंसर बता देना। अभी तक समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। अब देखिए मैंने एक नंबर लिया है 50, कोई सा नंबर ले लो, देखिए जैसे एक नंबर मैंने लिया है 17280, 17280 लिया, तो सबसे पहली चीज हमको इस तरीके से क्या करना, जोड़े बनाने इसके। अब कुछ लोगों का पता क्या है कंफ्यूजन ये होगी कि सर एक काम करिए, ये काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, वो बताइए। मैं वही आपको बताने आया हूं, लेकिन कहते नहीं है कि जब कोई कठिन प्रश्न करना है तो उसके लिए जो उसका बेसिक है ना वो पहले क्लियर करो। तो ये मैं अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, जब आपको ये चीज समझ जाओगे तब आप कमेंट करोगे कि सर अब वो चीज बनाइए, तब मैं वो आपको सिखाऊंगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका, तो कॉन्सेप्ट पहले समझिए। अब जरा देखिए, क्योंकि मैंने स्क्वायर वाली जो ट्रिक बताई है आपको कि हम 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो जो स्क्वायर वाली ट्रिक है उसी से हम लोग निकाल के लेके आते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट की ट्रिक। तो यहाँ पे भी देख लो, ट्रिक कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कहता हूँ ट्रिक ही सब कुछ है, कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्सेप्ट समझो। तो हमने क्या किया, जोड़े बना लोगे आप इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमको मालूम है कि 0 17280, अच्छा यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे 48 into 48, ठीक है। चलो ये संख्या ले लो, ये ली है 2304। हमने 2 जोड़े बनाए, तो यहाँ पे देखो कि 4 किस किस के पीछे आ रहा है। 4 देखो, एक तो 2 के पीछे आता है और एक 8 के आता है। और ऐसे ना भूल, अगर बाई चांस भूल जाते हो किस किस के पीछे आता है, तो देखो 9 और 1 मिला के 10 हो गया, तो समझ लो 9 के लिए भी उतना ही आएगा, 1 के लिए उतना ही। ऐसे 2 और 8 के लिए याद कर लो, 8 और 2 मिला के 10 होते हैं, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे 2 के पीछे 4 मिलेगा, 8 का करेंगे 2 भी 4 मिलेगा। ऐसे 7 और 3 का याद कर लो, 7 के पीछे भी 9 मिलेगा, 3 के पीछे 9 मिलेगा। ऐसे 4 और 6 का याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ 4 था, 4 के लिए हमने क्या लिखा, 2 लिखा, तो इधर क्या लिखोगे 8 लिखोगे, कतई कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली मुझे लग रहा है। अब देखो कि यहाँ पे कितना लिखा होगा 23
23 के पास में बड़ी संख्या कौन सी होती है साहब? 23 के पास में जो बड़ी संख्या होती है साहब छोटी लेना है हमको, बड़ी नहीं लेना है। तो छोटी कौन सी होती है? 16। 16 के लिए आप 16 का स्क्वायर लेते हैं, यानी 4 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ लिखना है। अब कहना सर दो आंसर है, दो में से कोई एक सही होगा, तो सही कैसे पता करें? उसके लिए क्या करना है कि 4 का एक बड़ी संख्या से गुणा करना है, 4 का एक बड़ी संख्या से गुणा करना है। तो 4 पंजे 20, और देखो कि ये 20 से यहाँ वाली जो संख्या है वो कैसी है, बड़ी है या छोटी है? तो 20 से ये संख्या कैसी है? बड़ी है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर सही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ पाए हो क्या? नहीं समझ पाए तो मैं एक सवाल और दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 29-16, अभी मैं सिर्फ बेस समझा रहा हूं। जब आप बेस समझ जाना फिर आप कोई क्वेश्चन लगाना तो दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो देखिए क्या करेंगे, यहां भी आप जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे तो आपको मालूम है 4, अब 6 आ रहा है पीछे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको मालूम है 6 किस किस के पीछे आता है, एक तो 4 के आता है और एक 6 के आता है। कतई दिक्कत नहीं हुई, जब 4 के आ रहा है तो 6 4 10 मिला दो, इसको 10 कर दो, समझ लो। तो हमको मालूम है कि यहाँ पे देखो 29 के पास में कौन सी बड़ी संख्या है? 29 के पास में सर 25 होती है, तो 5 यहाँ छापना है, 5 यहाँ छापना है। अब कहना सर सही कौन सा होगा? तो क्या करना है कि 5 का एक बड़ी संख्या, 5 छक्का 30। अब 30 से ये संख्या कैसी है, छोटी है कि बड़ी है? 30 से ये कैसी है, छोटी है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? छोटा वाला सही होगा, क्या दिक्कत है ना? कतई जहर। तो देखो मेरा ये कहना है कि आप किसी भी चीज को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, बता पाओगे। मैंने कहा कि किताबें बदलेंगी, सब कुछ बदलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। तो दोस्त कॉन्सेप्ट सीख लो, किताब कोई सी भी हो, नहीं फर्क पड़ता है। उसके बाद देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया, जैसे ये लिखा है क्वेश्चन 62-41। अब इसमें कैसे पता करेंगे, देखो जरा एक बार, हमको इस तरीके से जोड़े बनाने पहले। जब आप जोड़े बनाओगे तो इस तरीके से देखो कि एक किस किस के पीछे आता है, एक तो 1 के पीछे आता है और एक 9 के पीछे आता है। यहां तक बात समझ पा रहे हो क्या? यहां तक जब आप समझ पा रहे हो, तुम्हें मालूम है कि 62 के पास में कौन सी बड़ी संख्या है? तो 62 के पास में कौन सी बड़ी संख्या है? 64। लेकिन ये बड़ी है तो ये नहीं लेनी है, उसको छोटी लेनी है। तो 7 यहां लिख दो और 7 यहां लिख दो। इतनी बात समझ में आई? फिर क्या करना है कि 7 का एक बड़ी संख्या से गुणा करो, 7 अट्ठे 56। अब ये देखो कि 56 के हिसाब से ये 56 से ये संख्या कैसी है, बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है, तो बड़ा आंसर सही। कोई कंफ्यूजन? मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन होगी। दूसरा देखो क्वेश्चन मैंने इसी टाइप से और ले लिया, देखिए √7921 क्या करेंगे सर, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट थोड़ा सा हौसला बनाए रखिए, धैर्य रखिए, बड़ा आसान तरीके से क्वेश्चनों को तोड़ देंगे। देखिए एक हमें मालूम है तो एक यहाँ पे लिखेंगे और 9 यहाँ पे लिखेंगे। 1 और 9 जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास इतना जा चुका है। आपको मालूम है कि 79 के पास में कौन सी बड़ी संख्या होती है? 64। कितना होता है? 64 होता है। तो आप 6 यहाँ लिखोगे, सॉरी 64 है, 8 होता है, तो 8 यहाँ लिखोगे और 8 यहाँ लिखोगे। अब ये चेक करना है कि दो में से एक सही होगा, वो कैसे पता करें? तो कैसे पता करोगे? 8 का एक बड़ी संख्या से गुणा करो, 8 गुणे 9, तो कितना हो गया? 72। और 72 से ये संख्या कैसे बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है, तो आंसर बड़ा वाला। ठीक है, कभी सवाल गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो भी है क्योंकि परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब कुछ लोग पता क्या है कि कुछ लोग क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि मास्टर साहब एक काम करिए, ये सब गप्पे ना मारिए, ये √2 का हमको बिल्कुल बताइए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे एक काम करो सर, हमको √31 का मान बताओ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि √25 का मान बताओ, वो सॉरी 26 का मान बताओ। तो भाई मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो पॉइंट में, बट एग्जैक्ट नहीं। इसके लिए आप इंटर का एक चैप्टर है सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब हम उसके पास में पहुंच जाएंगे। आपको किसी काम कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि महारत हासिल करनी है उसमें, जैसे आप टॉप करोगे कि आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। आपको क्या करना है, उसके पास में पहुंचना है। जब पास में पहुंच जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। तो देखो जैसे √2 का वर्ग निकालना है, आपको √5 का वर्गमूल निकालना है, तो जो रियल मेथड है वो तो आप ये यूज करोगे कि ऐसे करके लिखोगे √2, फिर आप क्या करोगे, एक एकम 1 करोगे और 1 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव लगाओगे, जैसे लगाओगे तो यहाँ 0 बढ़ा लोगे, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर 2 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 24 कितना हो जाएगा, 96, फिर 4 बच जाएगा, फिर वर्गमूल होगा, फिर 4 बार गया तो 24 4 28, फिर दशमलव है ऑलरेडी 2 0, फिर बढ़ा लोगे तो फिर कितनी बार जाएगा, यहाँ 1 बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा तो फिर ऐसे करके 281 कर लोगे,
फिर घटा के, तो यानी 4 पॉइंट जो हमारे पास अंडर रूट 2 का मान आया 1.414 आया। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, मैंने वर्गमूल से आपको एग्जैक्ट निकाल के बताई है कि जब इस तरीके से करोगे तो जो वर्गमूल जिस तरीके से भाग निकालते हैं वैसे निकालोगे। लेकिन जब हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू से निकालेंगे तो देखना इतनी देर नहीं लगेगी जितनी हमने करी है। तो देखो अंडर रूट 2 है तो इसको हम लोग ऐसे करके मान लेंगे कि 1 + 1, तो इसको इधर x मान लो और इसको इधर y मान लो। तो एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, सन्निकट मान में वैल्यू निकालने का, कि अगर अंडर रूट x प्लस डेल्टा x लिखा है कहीं पर, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं कि अंडर रूट x प्लस वाई अपॉन, ऐसे कर लो, अंडर रूट x प्लस वाई मान लिया, y अपॉन 2√x, ये फॉर्मूला याद रखना। और किसी का भी वर्गमूल है आराम से निकाल सकते हो, कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका पॉइंट में निकाल सकते हो। कैसे, जरा देखो एक बार, जैसे आपने अंडर रूट 2 कहा तो एक काम करते 2 को 1 + 1 मान लो, और यहाँ ध्यान रखना x की वो वैल्यू लेनी है जो पूर्ण वर्ग आसानी से हो। हमने क्या ले लिया कि अंडर रूट 1 प्लस y की वैल्यू 1 है, 1/2 अंडर रूट 1, तो हमें 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का मतलब कितना होता है 1.5। तो देखो कितना आ गया, इधर आ रहा था 1.414, इधर कितना आ गया 1.5। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सन्निकट मान। 12th का एक चैप्टर है इसके ऊपर पूरा, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट से सीखी जाती हैं। अब देखिए जैसे ये सवाल लिखा हुआ है अंडर रूट 31 है या 26 है, तो 26 को क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लो 25 + 1, तो ये समझ लो x है और ये क्या है हमारे पास y है, तो वही फार्मूला याद रखो x + y अपॉन 2√x, इसमें पुट कर दो। तो अंडर रूट यहाँ कितना बनेगा 25 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1/2 अंडर रूट 25, तो ये हो गया 5 + 1 अपॉन ये कितना मान दूंगी 10, यानी हमारे पास 5.1 आंसर हो गया। जब 10 का भाग लगा दोगे 5.1 आ जाएगा। कितना आसान हो गया ना इन सब चीजों को करना। तो ये सब विधियां हैं जिससे तुम आसानी से, आप कहना सर कोई सा भी सवाल ले लो, ये लिया आपने, कितना लिया है 31 है, 30, ये लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ध्यान रखना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, एग्जैक्ट वैल्यू आप भाग विधि से निकालोगे। अब देखिए 31 है तो आप पता क्या करिए, इसको ऐसे करके लिखिए 25 + 6 या 36 - 5 लिखिए। तो देखिए ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, तो हमें मालूम है कि सीधे x 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 ही तो आएगा, प्लस फिर क्या करते हैं 6, याद रखना जब यहाँ प्लस ले रहे हैं तो प्लस यहाँ भी रखोगे और यहाँ माइनस होगा तो माइनस यहाँ भी रखना, तो 2 × यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 यानी 5 ही तो आ जाएगा, तो 5 प्लस इसमें 10 का भाग लगाओ 0.6 आ जाएगा, ऐड करोगे तो 5.6 आंसर हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, इस तरीके से बड़े आसान तरीके से आप लोग जो है किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको इतना बताया है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बड़ी बड़ी संख्याओं के जो वर्गमूल है वो कैसे निकालते हैं, वो आपको पार्ट 2 वीडियो मिलेगा वर्गमूल का। तो इसमें सिर्फ बेसिक मैंने आपको बताया है, और हमारे चैनल से जुड़िए और कमेंट कीजिए कि आपको जल्द से जल्द मैं वीडियो प्रोवाइड करूं, कि जितने ज्यादा आपके कमेंट होंगे, रिक्वायरमेंट होगी, उतनी जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू।